माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। देखिए, आज हम लोग कॉल्स एंड एडवांस पढ़ने वाले हैं। आखिर कॉल्स एंड जिस तरह से एरियर्स होता है, उसी तरह कई बार एक कोई शेयर होल्डर पैसा एडवांस भी दे देता है। कॉल्स एंड एरियर्स में क्या होता, कोई शेयर होल्डर्स कॉल का पैसा देने में सक्षम नहीं होता, कॉल का पैसा नहीं दे पाता है। और कॉल्स एंड एडवांस में क्या होता है, पैसा एडवांस रिसीव्ड हो जाता है। कोई कॉल ड्यू नहीं हुई, फिर भी उसका पैसा पहले से मिल गया, पहले से रिसीव्ड हो गया, तो हम इसी को कॉल्स इन एडवांस कह देते हैं। जब कोई शेयर होल्डर्स अपने द्वारा ड्यू अमाउंट, कॉल पर ड्यू अमाउंट का पैसा अलॉटमेंट के साथ पेड कर दे, या फिर फाइनल कॉल का पैसा सेकंड कॉल के साथ पेड कर दे, या फिर सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पेड कर दे, तो इसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस की दशा में, कंडीशन में कैसे एंट्री पास होती है? देखिए, पैसा एडवांस रिसीव हो गया, जो अमाउंट ड्यू नहीं हुई और वो पैसा पहले ही रिसीव्ड हो गया, तो ये हमारी एक्चुअली क्या बन गई, लायबिलिटी बन जाती है। और हम सभी जानते हैं लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। जब अमाउंट एडवांस रिसीव्ड होगा तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, जब हमें किसी कॉल का पैसा एडवांस रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक, अच्छा, फिर जब वो कॉल रिसीव्ड होगी, जिस समय वो कॉल रिसीव्ड होगी, सपोज करो एक शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो ये तो एडवांस रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब जब कॉल रिसीव्ड होने का टाइम आएगा तो इतना पैसा वो कम कर लेगा, इसका मीनिंग है उस समय हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो फिर हमें कॉल्स इन एडवांस जो रिसीव्ड होगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। जो भी कॉल हो, शेयर फाइनल कॉल हो, सेकंड कॉल हो, तो ये कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री बन जाएगी। तो जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड होगा तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और जब एडजस्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट। जिस कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे वहीं पर ये एंट्री पास हो जाएगी। तो ये तो हो गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लें कि कॉल्स इन एडवांस एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। जब कोई शेयर होल्डर पैसा एडवांस दे देता है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एडवांस। हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, अगर हमें कॉल का पैसा एडवांस रिसीव्ड हो गया और वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, रिसीव्ड एडवांस हो गया और वो एडजस्ट नहीं हुआ, तो कंपनी की बैलेंस शीट में ये पैसा जाएगा अदर करेंट लायबिलिटी में। करेंट लायबिलिटी मेन हेड हो गया, सब हेड हो गया, अदर करेंट लायबिलिटीज में चला जाएगा कॉल्स एंड एडवांस। और अगर वो एडजस्ट हो जाए तो बैलेंस शीट में फिर नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए, एक्स एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने इशूड किए हैं, एक्स कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, रेट ऑफ ₹10 ईच। एक्स कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 शेयर इशू कर दी। अमाउंट पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट है, एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो एक्स कंपनी ने कितने शेयर इशू कर दिए, 10,000 शेयर, 10 ईच है, ₹3 एप्लीकेशन पर है,
5 अलॉटमेंट पे, 2 रुपये कॉल पर है। अब क्या हुआ, एक शेयर होल्डर जिसके पास थे सपोज दैट 500 शेयर्स, एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स उसे अलॉटेड किए गए थे। उसने क्या किया, कॉल मनी पेड विथ अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर थे, 500 शेयर्स थे, उसने कॉल का पैसा कब दे दिया हमें, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। जो अमाउंट कॉल के साथ पेड करनी थी वो अमाउंट कब दे दी हमें, उसने अलॉटमेंट के साथ दे दी। इसका मीनिंग हो गया कॉल क्या हो गई, एडवांस हो गई। अलॉटमेंट के साथ हमें कॉल का पैसा रिसीव्ड हो गया। तो जब कॉल अलॉटमेंट रिसीव्ड होगा तो हम लोग उसके साथ साथ कॉल एडवांस भी रिसीव्ड होगी। हम लोग एंट्री देखें कैसे बनती है। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की क्या हो जाती है, आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर कौन सी इशू करे, इक्विटी हो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस होंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर इशूड करे एप्लीकेशन पे ₹3 6 हो गया 30,000, 30,000 रुपये रिसीव्ड हो गए। अब अगली एंट्री ट्रांसफर की है, तो शेयर क्या बनेगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 3, ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई 30,000। अब अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री बन जाएगी। आप लोगों को पता है क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 10,000 शेयर हैं और एक शेयर पे अलॉटमेंट कितना है, ये है 5 रुपये है, इंटू 5 50,000। ठीक, ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट रिसीव्ड होना है, बस यहीं पे हमें केयरफुल रहने की बारी आ गई। अब वो लिखा है क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स थे, उसने क्या किया, कॉल का पैसा कब दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम दे दिया। तो हम लोग अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री पहले बनाएं, क्या बनती है नॉर्मल, देखिए क्या बनती है अलॉटमेंट रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हमारी बनती है, या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा रिसीव्ड करना है, 50,000। ठीक, लेकिन ये लिखा है एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स थे, उसने कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। तो अभी हमने आपको बताया था कॉल का पैसा एडवांस रिसीव्ड हो रहा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या हम उस एंट्री को इसके साथ ज्वाइंट बना सकते हैं, देखिए बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट और बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल देखिए सिंपल, हमने ज्वाइंट एंट्री बना ली। आप सेपरेट भी बना सकते हो, बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट और बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अलॉटमेंट तो हमें देखो 50,000 मिलना ही है, अलॉटमेंट हमें 50,000 तो रिसीव्ड होना ही है। ठीक, अच्छा कॉल का पैसा कितनी शेयर पे रिसीव्ड हो गया हमें, 500 शेयर पर, 500 इंटू 2 रुपये की है कॉल, देखो इंटू 2, ये हो गया 1,000, 1,000 रुपये हमें एडवांस रिसीव्ड हो गए। तो कितने रिसीव्ड हो गए टोटल, 51,000। देखिए ये तो हो गया एडवांस रिसीव्ड होने की।
जब भी रिसीव्ड हो एडवांस आपकी एंट्री ऑलवेज बननी है बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और जो जिसके साथ मिल रही हो वो तो एंट्री बनेगी बैंक टू अलॉटमेंट। अब हम कॉल ड्यू की एंट्री बनाएं। शेयर क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। ये तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। अलॉट कॉल ड्यू होने की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स हैं इनटू कितना है कॉल, 2 रुपये, 10,000 इंटू 2, ये हो गया अपना 20,000, 20,000 रुपये कॉल पर ड्यू हो गए। अब रिसीव्ड की बारी आ गई। अब हमें ध्यान देना है भाई, देखिए कॉल का कितना पैसा हमें पहले ही रिसीव्ड हो चुका है, ये रिसीव्ड हो चुका है कितना, 1,000 रुपये हमें एडवांस मिल गए। तो नेचुरल है कि अब हमें कॉल 1,000 रुपये कम रिसीव्ड होगी। तो हम लोग जब कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे तो हमने क्या कहा था, पहले हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी तो इसको क्रेडिट कर दिया, अब इस फॉर्म में लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स को। एंट्री क्या पास होगी, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन गई। बस अब अमाउंट और लिखना है। अमाउंट कितना आएगा, कॉल के सामने तो आ जाएंगे, देखिए ये 20,000 पूरा का पूरा पैसा। अब क्या हो गया, कॉल के सामने 20,000 आ गया। अब हमें क्या देखना है, कितना पैसा एडवांस मिल गया था हमें, हैं 500 शेयर का पैसा एडवांस मिल गया था 2 रुपए के हिसाब से, 1,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स एंड एडवांस में डेबिट कर लेंगे। अब कितना बचा है, 90,000 हमें और रिसीव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव्ड होता है तो हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या कर देते हैं, उस समय क्रेडिट कर देते हैं। और जब कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना हो तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट उस समय क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं। रिसीव्ड के समय क्रेडिट, एडजस्ट करते समय डेबिट कर देते हैं। ठीक, तो कॉल्स इन एडवांस आप लोग इसमें समझ सीख गए होंगे। तो कॉल्स इन एडवांस मीन्स कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे देगा, है हमने मांगा नहीं है लेकिन उसने पहले ही दे दिया, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा पेड नहीं करेगा तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के लिए हम लोग बुक में ओपन कर भी सकते, नहीं कर भी सकते, बट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जरूर ओपन होगा। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। हाँ, कॉल्स एंड एरियर्स के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम है तो उसके पहले के वीडियोज देख लीजिए। तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।